डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट लिरिक पोएम और लैमेंट को कंपोज्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट फेमस पोएट्स फ्रॉम रोमांटिक era. Romantic is P.B. Shelley. The poem or lament is a short lyric poem of 10 lines only, which is divided into 2 stanzas of 5 lines in each. And the rhyming scheme for each stanza is A A B A B. इस poem की theme है grieving over the past glory. It means अतीत में बिताए गए सुनहरे और अच्छे समय को याद करना और वर्तमान में उनके ना होने पे दुखी होना। यह एक निराशावादी पोएम है क्योंकि पोएट इसमें बहुत दुखी है और वह बात करता है कि अतीत में उसके दिन बहुत अच्छे हुआ करते थे, वो बहुत हैप्पी हुआ करता था, उसके जीवन में उत्साह था, खुशियाँ थीं, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है, वो मरने की कगार पर है। तो इस प्रकार की डिस्क्रिप्शन पोएट के द्वारा इस पोएम को निराशावादी बनाती है, पेसिमिस्टिक बनाती है। द पोएम हैज़ बीन रिटन इन एम्बिक फुट। लेट्स स्टार्ट द पोएम विदाउट डिले। द पोएम स्टार्ट्स विद the address to these 3 objects called world, lifetime. The poet says, "O world, O life, O time, on whose last step I climb." Friends, शेली कहते हैं, ओ संसार, ए जीवन, ए समय, मैं तुम्हारे अंतिम पड़ाव पे खड़ा हूँ, यानी मेरे लिए जीवन का अंत होने वाला है। आई एम वेरी क्लोज टू डेथ। दोस्तों, ये पता नहीं चलता है पोएम से कि ये किसकी डेथ को मॉर्न करते हैं शेली, लेकिन ये अज्यूम किया जा सकता है कि ये अपनी डेथ को मॉर्न करते हैं, क्योंकि अपनी डेथ के कुछ ही समय पहले उन्होंने ये पोएम कंपोज किया था। ट्रैम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। मैं पहले जो मेरी लाइफ में खुशियाँ हुआ करती थी, आज वो नहीं है। आज वो सब कहीं ख़त्म हो गई हैं, मेरे से अलग हो गई हैं। आज मैं इतना चिंतित हूँ, इतना दुखी हूँ कि मैं काँप रहा हूँ इसी संसार में, इसी दुनिया में, जहाँ मैं पहले इतना खुश हुआ करता था। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। दोस्तों, पोएट अपने आप से एक सवाल करते हैं, अपने अंतरात्मा से एक सवाल करते हैं, खुद से एक सवाल करते हैं कि तुम्हारी युवावस्था का प्राइम का मतलब होता है जवानी के दिन। तुम्हारी युवावस्था, तुम्हारी जवानी के दिन में जो वैभव तुम्हारे पास था, जो खुशियाँ थी, वो कब लौट के आएंगी। एंड हिज कंसाइंस लेट्स हिम फील द आंसर। उनकी अंतरात्मा ये उनको एहसास कराती है कि अब कभी नहीं वो दिन लौट के आएंगे, वो उसकी लाइफ से पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा, द पोएट सेज, आउट ऑफ डे एंड नाइट जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। दोस्तों, इन 2 लाइंस का मतलब है कि शेली कहते हैं कि मेरे जीवन में जो खुशी पहले थी, अब वो नहीं है, वो मेरे दिन और रात से उड़कर कहीं चली गई है। आई एम हैप्पी नाइदर इन डे नॉर इन नाइट। पोएट आगे कहते हैं, fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief। दोस्तों, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। शेली कहते हैं कि मौसम चेंज होता है तो लोगों को जनरली खुशी होती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे गर्मी आए, चाहे ठंडी आए, चाहे बसंत ऋतु आए, मैं कभी खुशी नहीं हो पाता हूँ। और ये मौसम मेरे दिल को सहलाते तो हैं, लेकिन दुख से, खुशी से नो मोर, ओह नेवर मोर। खुशी तो कभी देते ही नहीं है, कभी खुशी से मेरे दिल को ये मौसम सहलाते ही नहीं है। यहाँ सहलाने का मतलब है कि ये सारे मौसम बदलते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई खुशी नहीं होती है, क्योंकि मैंने जो खुशियाँ पास्ट में एंजॉय की थी वो सब खो गई मेरी लाइफ से। अब मौसम जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई मौसम हो, मुझे खुश नहीं कर पाते हैं। आई एम ऑलवेज अनहैप्पी। दोस्तों, यहाँ इस पॉइंट पर मुझे गुलाम अली साहब की एक गज़ल की एक लाइन याद आ गई कि मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, तुम आओ तो क्या, ना आओ तो क्या। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।